हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, जिसमें हमने जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी और जो हमारी यूनिट सेकंड थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो यूनिट थर्ड है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा कोरस डिस्पर्सन, जिसमें कि हम दो जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा जो सस्पेंशन है और एक होगा जो हमारा इमल्सन है। तो जो हमारा यूनिट थर्ड है उसको हम जो हमारे 4 से 5 जो लेक्चर आएंगे उसमें हम इसे कवर कर लेंगे। वो बहुत ही छोटी सी यूनिट है और इजी सी यूनिट है। और जो हमारा सस्पेंशन और जो हमारे इमल्सन है इसको हमने जो हमारी फार्मेसी की जो सेमेस्टर फर्स्ट था उसमें भी हमने जो हमारा सस्पेंशन और जो हमारा इमल्सन है उसे पढ़ रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है उसको देखते हैं। तो हमारा कोरस डिस्पर्सन है, जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है वो क्या होता है। तो जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है उसको समझते हैं। तो जैसे हमारा जो कोरस डिस्पर्सन है उसमें हम पहले समझते हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। जो हमारा डिस्पर्सन वर्ड है जो इसमें कोरस डिस्पर्सन में वो क्या होता है। तो जो हमारा डिस्पर्सन वर्ड है, तो हमारा डिस्पर्सन का मतलब होता है कि यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा डिस्पर्स फेज होगी वो क्या होगी, हमारे डिस्पर्स मीडियम में क्या होगी, मिली हुई होगी, या इसे हम बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड रहेगी। तो जो हमारा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने क्या लिया, साल्ट लिया, यानी हमने क्या लिया, नमक लिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पानी है उसके अंदर अगर हम नमक को मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा नमक होगा वो क्या होगा, उसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। यानी अगर हम जो हमारा ग्लास का जो कंटेनर लेंगे या कोई ग्लास लेंगे, जो गिलास है हमने लिया कांच का, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो क्या हमें जो नमक है वो दिखेगा, उसके अंदर नहीं दिखेगा ना उसे डिजोल्व करने के बाद। वहीं पे हमने क्या किया, एक और कंटेनर लिया यानी गिलास लिया कोई भी कांच का, उसके अंदर हमने क्या किया, पानी डाला, फिर हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, फिर हम उसे थोड़ा सा डिजोल्व करेंगे। तो उसके बाद क्या हमें मिट्टी उसमें देखने को नहीं मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। जो हमारी मिट्टी है वो क्या होगी, जो पानी है उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगी। सैंड और वाटर का जो सॉल्यूशन बना है वो क्या हमारा डिस्पर्जन बना है, ठीक है। और जो हमारा जो सॉल्ट और जो हमारा वाटर था, जो दोनों मिलके जो बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में क्या होगा, जो भी हमारे कोई भी दो लिक्विड हो सकते हैं या कोई भी और दूसरी चीज अगर मिलके जो बनाते हैं और उसमें जो आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। वहीं पे जो अगर जो हमारे दो प्रोडक्ट मिलके हम कुछ भी बना रहे हैं यानी, और वो अगर उसमें दिख रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट हमने उसमें यूज़ किया है वो अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब जो हमारा सॉल्यूशन बने उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस। सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब हो गया कि जो भी पार्टिकल इसके अंदर डाल रहे हैं वो अगर हमें हमारे नेक्ड आई से अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। यानी जो भी पार्टिकल्स होगा वो हमें सॉल्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर हम पानी में अगर चीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, उसे थोड़ा डिजोल्व करेंगे तो उसके बाद हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, जो चीनी के होंगे, जो नमक के होंगे, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा होमोजेनस बनेगा। वहीं पे अगर हमारा जो सैंड इन वाटर है, अगर वाटर में हम मिट्टी डालेंगे तो वो क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा। तो यानी जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े बड़े होंगे और वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बनेगा। तो जो हमारा डिस्पर्जन होता है तो वो क्या होता है, हमारा हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारा साल्ट इन वाटर है, तो जो हमारा साल्ट था यानी जो हमारा नमक था वो क्या है, यहाँ पे हमारा सोल्यूट है। वहीं पे जो हमारा वाटर है वो क्या है, हमारा एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे डिस्पर्सन में बात करें तो जो हमारे सॉलिड जो हमने वाटर में मिलाए थे, यानी जो हमारे लिक्विड में हमने जो सॉलिड मिलाए थे वो क्या है, हमारी एक डिस्पर्स फेज है। वहीं पे जो हमारा वाटर है वो क्या है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स रहती है, किसमें, हमारे डिस्पर्सन में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन जो हमारी थ्योरी सेक्शन है वहाँ पे इसकी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा इस जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है इसे हम क्यों पढ़ेंगे, यानी कोरस डिस्पर्सन क्यों पढ़ रहे हैं। इससे जो हमारा डिस्पर्सन है उसे कोरस डिस्पर्सन क्यों बोला गया है। तो वहीं पे बात करूँ तो जो हमारा डिस्पर्सन है वो 3 टाइप से होता है। यानी हमारे जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट है वहाँ पे हमने कोलॉइडल डिस्पर्सन के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिस्पर्सन है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा कोरस डिस्पर्सन, एक होता है हमारा कोलॉइडल डिस्पर्सन और एक होता है हमारा मोलिकुलर डिस्पर्सन। तो जो हमारे मोलिकुलर डिस्पर्सन है वो हमारे होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब हो गया है जो हमारे मोलिकुलर डिस्पर्सन होते हैं उनकी पार्टिकल साइज क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, यानी लेस देन
1 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इसके कारण क्या होता है, अगर उसे हम सॉल्यूशन में डालेंगे यानी अगर वाटर में किसी भी सॉल्वेंट में अगर इसे हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये उसमें प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, यानी हमारे नेक्ड आई से हम इसे नहीं देख सकते। तो जो हमारा मोलिकुलर जो हमारा डिस्पर्सन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस भी होता है। अब जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्सन है उसकी बात करूं तो कोलाइडल डिस्पर्सन में क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स इसमें यूज होंगे वो क्या, उनकी साइज क्या होगी, जो हमारे 1 नैनोमीटर से लेके जो हमारा 1 माइक्रोमीटर तक है, जो हमारे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स यूज होंगे उनकी साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर से हमारे 1 माइक्रोमीटर तक। तो जो हमें क्या होगा, हमारे नेक्ड आई से हम इसे आसानी से देख सकते हैं, यानी जो हमारे पार्टिकल्स होंगे सॉलिड वो हमें उसमें तैरते हुए दिखाई देंगे। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे क्या होगी, जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्सन क्या होता है, हमारे हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा कोरस डिस्पर्सन का मतलब हो गया कि इसमें जो पार्टिकल साइज होगी जो कोरस डिस्पर्सन में, उनकी साइज क्या होगी, 1 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक, जो कि बहुत ही बड़ी पार्टिकल साइज है, जो हमें आसानी से देख सकते हैं उसे आसानी से। तो हमारा जो हमारा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, हमारा हेटेरोजेनस सिस्टम होगा। अब जो हमारे थ्योरी सेक्शन है वहाँ पे देखें तो जो हमारे थ्योरी सेक्शन है वहाँ पे देखें तो जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है इसमें हम मेनली 2 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा इमल्शन और एक होता है हमारा सस्पेंशन, यानी हमारे कोरस डिस्पर्सन में 2 टाइप होते हैं, तो हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे मतलब मिलके बना होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। तो हमारे जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मिले हुए रहते हैं। तो वहीं पे अगर डिस्पर्सन की बात करूं तो हमें पता है कि डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम बराबर क्या होता है, डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिलके क्या बनाते हैं, डिस्पर्सन बनाते हैं। यानी जो हमारे डिस्पर्स फेज होता है उसे हम सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। यानी जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिस्पर्सन मीडियम, और जो हमारा डिस्पर्स फेज होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सॉल्वेंट होते हैं, और जो सॉल्वेंट के अंदर मिले हुए होते हैं जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूट कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हमने देख ही लिया, अभी देखा था जो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, जो सॉल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल देखा था, और देखा था हमने जो मिट्टी है हमारी सैंड प्लस वाटर का जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसका भी एग्जाम्पल हमने देख लिया था। तो आगे बात करते हैं कि जो हमारा, और ये सब भी हमने देख लिया, तो जो हमारे डिस्पर्सन के टाइप हैं वो देख लिए थे, और जो हमारा कोरस डिस्पर्सन है वो भी क्या होता है, वो भी हमने देखा था कि इट इज़ ए हेटेरोजेनस डिस्पर्सन सिस्टम, यानी क्या होता है हमारा हेटेरोजेनस जो हमारा डिस्पर्सन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स की साइज होती है वो कितनी होती है, हमारे 1 माइक्रोमीटर से हमारे 1000 माइक्रोमीटर तक हमारे जो क्या होती है, पार्टिकल्स की साइज होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। जो हमारे सॉल्यूशन में हमें जो हमारे उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे कोरस डिस्पर्सन है उसको 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया हमारा सस्पेंशन और एक हो गया हमारा इमल्शन। तो चलो देखते हैं हमारे जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है। तो सस्पेंशन की बात करूं तो हमें पता है कि ये क्या होगा, हमारा सस्पेंशन क्या होता है, कोरस डिस्पर्सन का टाइप है। तो कोरस डिस्पर्सन में क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारी डिस्पर्स फेज होती है वो क्या होती है, डिस्पर्सन मीडियम में क्या होगी, डिस्पर्स होगी या मिली हुई होगी या घुली हुई होगी, ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या होगा कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जो हमारे लिक्विड जो भी हमारी फॉर्म होगी उसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो हमारे डिस्पर्स फेज होगी वो क्या होगी, डिस्पर्सन मीडियम में मिली हुई होगी, यानी जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, लिक्विड के अंदर डिजोल्व रहेंगे या मिले हुए रहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया जो हमारा चौक होता है, जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे हम जिससे लिखते हैं, और जो हमारा वाटर होता है उसके जो मिक्सचर को हम बोल सकते हैं, जो हमारा सस्पेंशन बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो हमारा चौक का जो पाउडर होगा वो क्या होगा, हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसे सस्पेंशन को जैसे यहाँ सस्पेंशन को समझे तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंशन को देखें इसमें तो क्या है कि ये हमारा सोल्यूट हो गया, ठीक है। जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम में क्या है, हमारा जो डिस्पर्स फेज है, जो हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इसके अंदर मिले हुए हैं, यानी पूरे तरह से इसके अंदर डिजोल्व है। लेकिन जो हमारे सस्पेंशन में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है उसके अंदर पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाते। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे सॉल्ट प्लस हमने वाटर का कॉम्बिनेशन देखा था, शुगर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें क्या होता था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते थे, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, जो हमारा वाटर था उसके अंदर पूरी तरीके से डिजोल्व हो रहे थे। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सस्पेंशन में ऐसा होगा, जो हमारे
पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, अगर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे फुल्ली तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, डिस्पर्सन चाहिए, यानी जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, सस्पेंशन भी हमारा क्या होता है, एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है। हेटेरोजेनस सिस्टम का मतलब हो गया जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे और हमें आसानी से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सस्पेंशन की डेफिनेशन बनाना चाहूँ, यानी डेफिनेशन जैसे 2 नंबर में सस्पेंशन और इमल्शन की डेफिनेशन एग्जाम में मेनली पूछी जाती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म। यानी सस्पेंशन क्या होती है, हमारी लिक्विड डोजिस फॉर्म होती है। तो सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म इन विच द सॉलिड पार्टिकल इज सस्पेंडेड इनटू द जो हमारे लिक्विड, या हम बोल सकते हैं जो हमारे डिस्पर्स फेज होगी वो क्या होगी, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगी, डिजोल्व रहेगी, ऐसे हम बोल सकते हैं डिस्पर्स रहेगी। ठीक है, तो आप ऐसी डेफिनेशन बना के 2 नंबर में जो हमारी इमल्शन और सस्पेंशन की जो हमारी मेन एग्जाम है जो हमारे, उसमें हमें देखने को मिलती है। तो आप ऐसे बना के इसे सस्पेंशन के एक जो हमारे डेफिनेशन है वो बना के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, यानी हमने अगर सस्पेंशन बनाया है तो जो हमारा सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, यानी जो हमारा आइडियल का मतलब हो गया कि सस्पेंशन सबसे अच्छा हम सस्पेंशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करूं तो जो हमारे सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, यानी जो हमने यहाँ पे जो हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स हमने इसमें डाले थे, जो हमारे डिस्पर्जन मीडियम में हमने जो डिस्पर्स फेज मिलाई थी, वो क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी सेटल रेपिडली। यानी जो हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से नीचे नहीं बैठनी चाहिए, यानी यहाँ पे आके नीचे बॉटम में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे आके बैठ जाएंगे तो जो हमारा सस्पेंशन होगा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सस्पेंशन है उसकी जो मोलिक्यूल्स है वो क्या हो, जल्दी से सेटल डाउन ना हो। ठीक है, आगे बात करूँ तो प्रिवेंट फ्रॉम केक फॉर्मेशन एट बॉटम। अगर वो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अगर वो नीचे आके बैठ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ऐसे आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक केक जैसा फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी आपस में मिलके क्या करेंगे, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड केक भी बोलते हैं। तो जो हमारे आइडियल सस्पेंशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होके कुछ हार्ड केक का फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, इट शुड बी इजी टू पोर। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसे कहीं पे जैसे अगर इसे मैं इस फ्लोर पे गिराऊं तो क्या वो इजीली फ्लो कर जाए। ठीक है, पोर का मतलब वही होता है। ठीक है, तो अगर वो इजीली डिस्पर्स रहेंगे उसमें तो वो इजीली पोर कर पाएगा। आगे बात करें इजिली फ्लो आउट फ्रॉम सिरिंज निडल, यानी उसमें जो पार्टिकल्स हैं उन अगर वो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, उनके पार्टिकल्स की साइज वो इंक्रीज कर लेंगे। और जैसे अगर हम जो हमारी सिरिंज होती है, जो हमारा इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू अगर पास कराएंगे तो अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी हो जाएगी, वो आपस में अगर जुड़ के बड़ी साइज बना लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर जो हमारे पार्टिकल्स है, जैसे 1-2 पार्टिकल्स आपस में जुड़ के अगर ऐसी बड़ी स्ट्रक्चर बना लेंगे तो जो हमारी सिरिंज की जो हमारी निडल है उससे पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा आइडियल सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा इंजेक्शन होता है उसकी जो सिरिंज है उससे आसानी से पास आउट कर जाए। तो जो हमारे आइडियल सस्पेंशन में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी स्टेबल, यानी जो हमारा सस्पेंशन बना है वो हमारा स्टेबल होना चाहिए, यानी जल्दी से खराब नहीं होने वाला चाहिए। यानी जो हमारे फिजिकल जो हमारा केमिकल और जो हमारे बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं तो वो जल्दी से खराब ना हो, वो जो हमारे आइडियल सस्पेंशन कहलाते हैं। तो सस्पेंशन पता चल गया, जो हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए जब हम अगर सस्पेंशन बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ सस्पेंशन है, और देखेंगे कि जो हमारी सस्पेंशन बनाते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी फॉर्मुलेशन के टाइम पे हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो जो हमारा सस्पेंशन की बात करूँ तो ये मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा फ्लोकुलेटेड और एक होता है हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इसको हम नाम से ही समझ सकते हैं। तो जैसे इसे देखते हैं तो जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, तो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करूँ तो जैसे अगर मैं फ्लोकुलेटेड और जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड है उसकी बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर हमारा सस्पेंशन है अगर वो फ्लोकुलेटेड होगा तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स थे, यानी जो हमारे जो सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल्स थे, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक गुच्छे का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी जो हमारे आपस में जुड़ के एक बड़ी स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी एक
बड़ी सारी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि वो उसके अंदर लम्प्स टाइप में हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्लोकुलेटेड का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पार्टिकल सस्पेंडेड थे हमारे सस्पेंशन के अंदर, वो आपस में जुड़ के क्या कर लेंगे, एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। अब डिफ्लोकुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे सस्पेंशन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, दूर दूर जो हमारे पूरे सस्पेंशन में फैले रहेंगे और अच्छे से अपना जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या होगा, अच्छे से अपना काम कर देगा। लेकिन डिफ्लोकुलेटेड में क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, आपस में जुड़ के गुच्छे का फॉर्मेशन कर लेंगे और पास पास आ जाएंगे। तो फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड में यही है। अब आपसे मैं पूछूं तो आप बताओ कि जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अच्छा होता है या हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अच्छा होता है। यानी डिफ्लोकुलेटेड का मतलब हमें पता चल गया। तो जो हमारा एग्जाम है, जो हमारी यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम होते हैं, उसमें जो हमारा फ्लोकुलेटेड जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंस है, जो उसके बीच के में जो हमारा डिफरेंस है वो 5 नंबर में हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा फ्लोकुलेटेड और जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसके बीच में हम डिफरेंस की बात करें तो जैसे हमारा जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, हाई होती है। जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें क्या होती है, जो हमारी सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, लो होती है। तो सेडिमेंटेशन रेट की बात करूँ, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स बने हैं वो कितने, सेडिमेंटेशन का मतलब हो गया जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कितने जल्दी हमारी जो बॉटम है वहाँ पे आके वो एग्रीगेट हो रहे हैं, यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन का मतलब हो गया। अब सेडिमेंटेशन का मतलब पता चल गया हमें कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कितने जल्दी नीचे आके बैठ रहे हैं। अब ये बताओ मुझे कि हमारे पास एक तो 10 ग्राम की चीज़ है और एक हमारे पास 5 ग्राम की चीज़ है। अगर उसमें हम डालेंगे तो जो हमारे 10 ग्राम की चीज़ पहले नीचे आके बैठेगी या हमारी 5 ग्राम की चीज़ है जो वो पहले नीचे आके सेटल होगी। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी भारी चीज़ होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जल्दी सेडिमेंटेट होगी। यानी जितनी बड़ी चीज़ होगी या जितनी भारी चीज़ होगी वो क्या होगी, उतनी ही नीचे आके जल्दी बैठेगी। तो यहाँ पे मुझे बताओ एक चीज़ कि जो हमारे फ्लोकुलेटेड में जो हमारे पार्टिकल्स बने हैं उनकी साइज़ बड़ी है, जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ बड़ी है। ऑब्वियसली बात है जो हमारे फ्लोकुलेटेड में जो हमारे पार्टिकल्स की साइज जो हमारे एग्रीगेट हो गए हैं, आपस में आके जुड़ गए हैं, उनकी साइज इंक्रीज होगी। तो जो हमारे साइज इंक्रीज होने के बाद जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी नीचे आके बैठेंगे। तो जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनमें क्या होगी, जो हमारी सेडिमेंटेशन रेट क्या होगी, हाई होगी। वहीं पर जो हमारा जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें क्या होगी, हमारी सेडिमेंटेशन लो होगी। आगे बात करूँ तो जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, इसमें क्या होता है जो हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो आके गुच्छा बना रहे हैं, तो गुच्छा बना रहे हैं और जो सस्पेंशन है वो ख़राब हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में आके गुच्छा बना रहे हैं और वो आके क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, वो आपस में आके यहाँ पे बैठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गए, एक यहाँ पे आके। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि उनके बीच बीच में क्या है, हमें वॉइड स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वॉइड स्पेस हो गया, वहाँ पे वॉइड स्पेस हो गया। ठीक है, इसके पास एक और जो हमारा जो पार्टिकल है वो आके बैठेगा, जैसे इसके पास आके सेटल हो गया। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, हमें वॉइड स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी इनके बीच में हमें कुछ खाली जगह देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसकी बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आके यहाँ पे बैठेंगे तो क्या होगा, वो उनके बीच में क्या होगा, वॉइड स्पेस हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वॉइड स्पेस का मतलब हो गया उनके बीच में हमें बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में चिपक के क्या करेंगे, एक हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी एक हार्ड से स्ट्रक्चर बना लेंगे। वहीं पे जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो जब हम जो हमारा सस्पेंशन है उसे हम शेक करेंगे, जैसे हम इसे हिलाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा सस्पेंशन है, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, हिलाने पे क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। वहीं पे जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो हमारा हार्ड केक का फॉर्मेशन हुआ था तो वो क्या होंगे, इजीली वहाँ से वो अपनी जगह नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल बताऊँ तो जैसे कि
हमने कोई कंटेनर में क्या किया, जो हमारा आटा था वो लिया, ठीक है, फिर उसमें हमने पानी डाल दिया। तो जैसे हम अगर उसे पानी से हिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो आटा दूर नहीं हो पाएगा, उसमें नीचे क्या होगा, वो बॉटम में चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल की साइज क्या थी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी थी। यानी जो पार्टिकल की साइज थी वो क्या होती है, बहुत ही छोटी छोटी थी। वहीं पे अगर मैं मिट्टी के कॉन्सेप्ट में देखूं तो अगर उसे हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जैसे शेक करेंगे तो जैसे मिट्टी के कंटेनर में, तो क्या होगा, वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे जो हमारा लिक्विड था उसमें क्या होंगे, फिर से फैल जाएंगे। लेकिन जो हमारा आटे का जो कंटेनर था उसमें जो आटा था वो नहीं फैल पाएगा। तो जो क्या हो गया, जो हमारे जहाँ पे जो हमारे पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, ठीक है, वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा इजीली क्या होंगे, वो वापस से डिस्पर्स हो पाएंगे, यानी हमारे सॉल्यूशन में अच्छे से वापस फिर से फैल पाएंगे। और जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, आपस में चिपक के क्या करेंगे, केक का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्टेबल का मतलब पता चल गया, यानी जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उतने अच्छे डिस्पर्स हो पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, सॉफ्ट केक का फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट केक का मतलब हो गया, यानी वो अच्छे से उनके बीच में क्या होगा, वॉइड स्पेस होंगे और वो अच्छे से क्या होंगे, डिस्पर्स हो पाएंगे। और वहीं पे हमें पता है कि जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ड केक बनता है। हार्ड केक का मतलब यानी जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में आके बहुत ही ज़्यादा चिपक जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि इट हैव लार्ज वॉइड, यानी इसमें क्या होता है, वॉइड स्पेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तभी तो वो डिस्पर्स हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सो ऑन सेटलिंग डाउन इट फॉर्म सॉफ्ट केक, यानी उनमें वॉइड स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, हमारा सॉफ्ट केक बनाते हैं। वहीं पे जो हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें क्या होते हैं, जो हमारा वॉइड स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, हमारा हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हार्ड आएगा। ठीक है, हार्ड केक का वो फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जब हम जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसको हम शेक करेंगे यानी हिलाएंगे, जैसे आपने सस्पेंशन जैसे हमारे कफ सिरप वगैरह आपने देखा होगा, तो उससे उस पर क्या लिखा होता है, यानी सेकंड बिफोर यूज, यानी उसे यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक बार शेक करना पड़ता है, ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं वो पूरे सॉल्यूशन में इजीली डिस्पर्स हो पाए और जो हमारी ड्रग की क्वांटिटी हमें पूरी बराबर देखने को मिले। ठीक है, तो ऑन सेकंड इट डिस्पर्स एंड कम बैक टू द, जो हमारे स्टेबल कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, वो आ जाएंगे, यानी शेक करेंगे तो हमारे डिस्पर्स होगी, जो हमारे पुराने जिस फॉर्म में वो था, यानी जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पूरे सस्पेंशन में फैल जाएंगे। तो जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उसको हम जब शेक करेंगे तो जो हमारे डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, यानी इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, यानी थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो हमारा हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारे फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड में हमें जो डिफरेंस समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं कि जब हम सस्पेंशन बना रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या जो हमारा आइडियल सस्पेंशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम सस्पेंशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें जो 3-4 चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं, जैसे हमारा वेटिंग एजेंट हो गया, फिर जो हमारा फ्लोकुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखेंगे, और जो हमारा व्हीकल है वो कैसे कौन कौन से यूज करेंगे। तो बात करते हैं हमारे वेटिंग एजेंट की। तो हमारा वेटिंग एजेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब भी हम सस्पेंशन बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो जब हम उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हैं तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, उनकी क्या होती है कि पार्टिकल साइज क्या होती है, छोटी होती है, तो उनकी जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो क्या होते हैं, हमारे जो सस्पेंशन है उसमें अच्छी तरीके से मिल नहीं पाते, यानी वो क्या होते हैं, जो हमारे सरफेस होता है, हमारा जो लिक्विड का सरफेस होता है उसके ऊपर ही रह जाते हैं, या उनकी जो क्या होते हैं वो नीचे इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उनको हमारे सोल्यूशन जो हमारा सस्पेंशन है उसके अंदर डिस्पर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजेंट मिलाते हैं, जो क्या करते हैं, इनकी सरफेस फ्री एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी जो हमारे अब आप बोलो कि सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, तो सरफेस फ्री एनर्जी को हम आगे देखने वाले हैं अच्छे से। आप इसे ऐसे समझ लो कि यानी जो हमारे वेटिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, इनके साथ मिलके क्या करते हैं, इनके सस्पेंशन में मिलाने में अच्छी उनकी सहायता करता है। यानी वेटिंग एजेंट अगर इसमें मिलाएंगे तो जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे सस्पेंशन में पूरी अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे और अच्छी तरीके से पूरे सस्पेंशन में फैल जाएंगे। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट वी नो दैट द लेस पार्टिकल साइज लेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी जो हमारे पार्टिकल साइज में क्या होती है, सेडिमेंटेशन रेट स्लो होती है, यानी कम होती है। तो जो हमारे सेडिमेंटेशन कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो सरफेस है हमारे सस्पेंशन के उसके ऊपर आके ही जमा हो जाएंगे और जो हमारा लम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है,
बट स्मॉल पार्टिकल साइज लीड टू द मोर सरफेस फ्री एनर्जी। तो उनमें क्या होता है, जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स, यानी वो क्या करते हैं, लम्प्स का फॉर्मेशन कर ले। लम्प्स का फॉर्मेशन का मतलब हो गया यानी वो जुड़ के क्या करते हैं, इससे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। विच इज़ नॉट टू स्टेबल कंडीशन फॉर सस्पेंशन, यानी अगर वो लम्प्स बना लेंगे तो हमारा आइडियल सस्पेंशन कैसे बनेगा, या जो हमारा सस्पेंशन कैसे बनेगा। तो हम इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है। सो दैट टू टेकल दैट वी एडिंग वेटिंग एजेंट टू द सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन में क्या करेंगे, हमारा जो वेटिंग एजेंट है उसको मिक्स करते हैं, ताकि जो हम रिड्यूस कर पाए जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है हमारे पार्टिकल्स की, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जो हमारा सोडियम लोरेल सल्फेट हो गया, और जो हमारा पॉलीसॉर्बेट है, जो हमारा पॉलीसॉर्बेट 80 हो गया, जो हमारे वेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं हमारे सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है। अब मैं बात करूँ कंट्रोल फ्लुक्चुएशन की, तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका एडिशन करवाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारा पॉजिटिव और जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका हम क्या करेंगे, हमारे सस्पेंशन में एडिशन कराएंगे। क्यों कराएंगे? जैसे कि मान लो कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे सस्पेंशन में, जो हमने पार्टिकल्स डाले हैं, जो हमारे डिस्पर्स फेज है, वो क्या है, उनमें क्या है, जो हमारे नेगेटिव जो चार्ज है वो प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे उनके सिमिलर ही हम क्या करेंगे, उनमें क्या कराएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेंगे, उनमें एडिशन करवाएंगे। तो जो अगर हम उसमें जो नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कराएंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि अगर सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो हमारे सस्पेंशन में क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। वहीं पे अगर हम इसमें क्या करते हैं, हम अगर उसमें अपोजिट चार्ज वाले अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज वाले अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, तो क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, और क्या करेंगे, नीचे आके जो हमारा आपस में आके अटैच हो जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन करके क्या होंगे, हमारे सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारी स्टेबिलिटी हमारे सस्पेंशन की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे सस्पेंशन में जैसे हमारा आयन प्रेजेंट होगा, उसी के हम सिमिलर क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराएंगे, जिससे वो रिपेल करेंगे और दूर दूर भागेंगे पूरे सस्पेंशन में, और वो हमारे क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे और पूरे सस्पेंशन में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा सस्पेंशन है उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो कंट्रोल्ड फ्लोक्चुएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वही है जो हमारे जैसे हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे सस्पेंशन में, उसके सिमिलर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करवाएंगे। अब बात करते हैं हमारे जो स्ट्रक्चरल व्हीकल्स है उनकी बात करें, तो जो हमारे स्ट्रक्चरल व्हीकल्स है उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे एक एग्जाम्पल से देखें। अब बात करते हैं अपने जो हमारे स्ट्रक्चरल व्हीकल्स है उसकी बात करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि हमने दो कंटेनर लिए, जिसमें हमने क्या किया, एक कंटेनर में हमने क्या किया, पानी डाल दिया, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया, शहद ले लिया। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने क्या किया, एक जो हमारा 2 रुपये का सिक्का लिया और हमने इस पानी में डाला। तो पानी में डालते हैं वो क्या हो गया, जो हमारा 2 रुपये का सिक्का था वो क्या हो गया, जल्दी से हमारे नीचे आके हमारे सस्पेंशन में नीचे जो हमारा सोल्यूशन था उसमें क्या हो गया, नीचे आके बैठ गया। वहीं पे अगर हमने जो शहद था हमारा, उसमें हमने जो हमारा सिक्का डाला तो वो क्या हो गया, जो हमारा धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारा नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी विस्कोसिटी पे। जो हमारा वाटर था उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, वहीं पे जो हमारा शहद होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें पता चल गया जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसमें सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, कम होती है। यानी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसमें सेडिमेंटेशन रेट कम होती है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है उसकी सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो जो हमारा व्हीकल है, जो हमारा स्ट्रक्चरल व्हीकल्स है वो क्या काम करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे सस्पेंशन होता है उसकी विस्कोसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो जो हमारे ऐसे एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हम सस्पेंशन में मिलाते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे सस्पेंशन की क्या होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो हमारे पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे सेडिमेंटेशन होंगे, यानी उनका सेडिमेंटेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर सेडिमेंटेशन स्लो होगा तो जो हमारा सस्पेंशन वो क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, और जो हमारा जिससे क्या होगा, हमारा सस्पेंशन क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। और हमें तो जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या है, चाहिए, स्टेबल ही चाहिए। जैसे यहाँ पे जो अगर हमारे जो सस्पेंशन है उसकी क्या है,
जो विस्कोसिटी कम है तो हमारे जो पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, एकदम से हमारे नीचे आके बैठ जाएंगे। वहीं पे अगर जो हमारे पार्टिकल्स है उसमें जो हमारे सस्पेंशन है वो हमारा विस्कस है, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, जिससे क्या होगा, जैसे सेडिमेंटेशन स्लो होगी तो हमारा पार्टिकल क्या जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो जो हमारे फॉर्मूलेशन समझ गए होंगे आप कि हमारे फॉर्मूलेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत होती है हमारे सस्पेंशन बनाने के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आगे और तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे इंटरफेरेंशियल प्रॉपर्टीज़ है हमारे जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो